नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। करौली मंडरायल मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा। नए जिलों के पुनर्गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी को 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाले कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ ही कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और श्री जोगाराम पटेल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के साथ ही राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। सौर ऊर्जा को लेकर किए जाने वाले हर एमओयू में अब तय होगा कि बिजली उत्पादन करने वाले राजस्थान को प्राथमिकता से बिजली देंगे। वर्तमान में इस्तेमाल नहीं हो रही हवाई पट्टियों को सर्विसेबल बनाया जाएगा। किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। जयपुर में एरो सिटी तैयार होगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। वहीं प्रदेश के कई हवाई अड्डों पर कार्गो सर्विस शुरू होगी। उधर गांधी संग्रहालय और वाटिका को यथावत रखा जाएगा, लेकिन अनुचित प्रावधानों के चलते ट्रस्ट के लिए बने अधिनियम को समाप्त किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और उनको देखते हुए कई निर्णय आज लिए गए हैं। उसमें उच्च शिक्षा में हमने 3 नामांकन जो किए गए हैं, उनमें राज्य सरकार द्वारा दानदाता के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन के उद्देश्य से उपरोक्त राजकीय महाविद्यालय शाहबाद चूरू का नामांकन किया गया है। श्रीमती सोनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय शाहबाद की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है। दूसरी, शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय दोरी समन्ना की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है। हमारी तीसरी है राजकीय संधू देवी पार्क कन्या महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। कैबिनेट ने आज ये निर्णय लिया है कि राजस्थान पूरी तरह से बिजली उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बन जाए और उसके लिए तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू हो चुके हैं और अभी जो निर्णय लिया गया आज कैबिनेट में, उससे तकरीबन 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट और आएंगे। इसमें सौर ऊर्जा के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल हो, जहां पर मेगावाट 3 एकड़ नहीं बल्कि मात्र 2.5 एकड़ के अंदर पर मेगावाट का उत्पादन होगा। दूसरा बड़ा निर्णय एयरपोर्ट की एविएशन पॉलिसी के अंदर लिया गया है, नागरिक उड्डयन पॉलिसी में लिया गया है, जिसमें राजस्थान के कई ऐसे एयरपोर्ट तो नहीं कहूंगा, जो हवाई पट्टियां हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही, उन सभी हवाई पट्टियों को सर्विसेबल बनाया जाएगा। वहां पर एयरपोर्ट तैयार कराए जाएंगे। एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन होगा। कुछ जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, यानी बिल्कुल शुरुआती तौर से वहां एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। युवाओं के लिए खास तौर से अच्छी खबर है कि हम फ्लाइंग स्कूल्स राजस्थान के अंदर खोल रहे हैं। 3 एविएशन के फ्लाइंग स्कूल्स होंगे किशनगढ़ के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और कोशिश है कि झालावाड़ के अंदर। गांधी संग्रहालय के नाम से, गांधी वाटिका के नाम से
जो संग्रहालय स्थापित हुआ है वो संग्रहालय इसी तरह से अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये ट्रस्ट के नाम से जो अधिनियम बना है इसमें जो डिफेक्ट रह गया है ये ठीक नहीं है। इसे भविष्य की आवश्यकता के अनुसार, ट्रस्ट के और उद्देश्य के अनुसार और इसमें बढ़ोतरी के लेकर के और जिस भावना से ट्रस्ट को बनाया उस भावना को और आगे बढ़ाने मात्र इस अधिनियम को आज रिपील किया गया है। इसकी सहमति दी गई है कि इस अधिनियम को समाप्त किया जाता है। सरकार इस वाटिका को इसी तरह चलाती रहेगी। करौली जिले में करौली मंडरायल मार्ग पर डूंडापुरा मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अथाह दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा प्रदेश के पीड़ित प्रति मृतक आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए व घायलों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों व घायलों के साथ है और उन्हें हर संभव संबल प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने निर्देश दिए कि नए जिलों के पुनर्गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी 15 दिन के भीतर नए जिलों के गठन संबंधित सभी व्यवहारिक बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए जिलों के गठन का मूल उद्देश्य राजनीति से प्रेरित न होकर जनहित आधारित होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सोमवार को शासन सचिवालय में राजस्व विभाग के साथ नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए जिलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आमजन की सुविधा को ध्यान में रखकर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या आदि की मॉनिटरिंग के आधार पर की जाए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एकजुट होकर काम करें। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में से 38 बिंदुओं की पूर्ण क्रियान्विति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में शेष बचे सभी वायदों को संकल्प सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सभी विभागों की सक्रिय भूमिका अपेक्षित है ताकि मुख्यमंत्री के विकसित और अग्रणी राजस्थान का संकल्प पूरा हो सके। मुख्यमंत्री सोमवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में संकल्प पत्र के 9 थीम पर आधारित 343 बिंदुओं की क्रियान्विति के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में इनसे संबंधित 47 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रदेश के नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के ऐसे बिंदु जिनका सीधा संबंध जनहित से है उनको प्राथमिकता से क्रियान्वित करें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए हेल्प योजना का शुभारंभ हुआ। पशुपालन, गौपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ए हेल्प योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक और पहल है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ये योजना केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है। वर्तमान में ये योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है। इस योजना के माध्यम से पशु सखियों के एकजुटता से पशुपालकों से जुड़ने पर न केवल पशुधन उत्पादों में बढ़ोतरी होगी बल्कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। श्री कुमावत ने कहा कि हमारा ध्येय अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना होना चाहिए। पशुपालन और कृषि कार्य एक साथ में जुड़ा हुआ है। तो पशुपालन निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की जीडीपी बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो पशुपालकों को हम कैसे मजबूत करें? पंडित दीनदयाल जी ने कहा है कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, जो गरीब से गरीब परिवार बैठा है, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है, उनके जीवन में सुख समृद्धि कैसे आए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उनके बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई कैसे अच्छी हो। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।